हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग प्राइस एक्शन का पहला लेक्चर लगाएंगे और इसमें हम लोग कैंडल स्टिक्स के बारे में जानेंगे। कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, उन्हें कैंडल स्टिक्स बोलते क्यों हैं, उनके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, हम लोग कैसे उसे अपनी ट्रेडिंग या चार्ट ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी हमें एक कैंडल को देख के कैसे पता करेगा चलेगा कि बाइंग एग्रेसिव है, सेलिंग एग्रेसिव है, या अनसर्टेनिटी चल रही है वो उस टाइम फ्रेम में। तो उस बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बेसिक से चालू करेंगे और हम लोग धीरे धीरे उसको एडवांस तक ले जाएंगे। ओके, सो सबसे पहली चीज़ क्या है, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैंडल स्टिक्स को या उन्हें कैंडल क्यों बोलते हैं, यानी इन्हें हम कैंडल क्यों बोलते हैं। ओके, तो जैसे आप लोगों ने कैंडल्स देखे होंगे जिन्हें हम दिवाली में या बर्थडेज पे जलाते हैं, तो वो ऐसे दिखते हैं। इनकी कुछ बॉडी होती है, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, जो वैक्स से बनी होती है, वैक्स या मोम से बनी होती है। फिर उसके ऊपर एक थ्रेड होता है जिसे हम लोग विक बोलते हैं, जिससे हम लोग आग से लिट करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, तो ये सेम जो अपने चार्ट में जो कैंडल स्टिक्स होते हैं वो सेम इनको रिजेंबल करते हैं, इसीलिए हम इनको भी कैंडल्स या कैंडल स्टिक्स बोलते हैं। और ये जापानीज़ लोगों ने बनाई थी। खैर इसका बहुत रेलेवेंस तो नहीं है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। जापानीज़ लोगों ने अपनी ट्रेडिंग के लिए जब उन्होंने चार्ट्स बनाए तो उन्होंने इसको यूज़ किया, कैंडल्स को, और नाम भी उन्होंने दिया। तो फिर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो कैंडल्स जो हम लोग ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं या चार्ट ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा, आपने ऐसे कैंडल्स देखे होंगे, आपने ऐसे कैंडल्स देखे होंगे, या आपने ऐसे कैंडल्स देखे होंगे। बहुत सारे वैरायटीज़ के आपने कैंडल्स देखे होंगे। इनमें कुछ कलर्स भी रहते हैं, जैसे ये ग्रीन हो गया, तो यानी ये बुलिश कैंडल था, यानी प्राइस उस दिन ऊपर गया, या उस टाइम रेंज में जिसमें आप देख रहे हैं उसमें वो बढ़ा हुआ है प्राइस उसका। फिर वो रेड भी हो सकता है, यानी प्राइस ओवरऑल घटा हुआ है उस टाइम, है ना, उतने उस टाइम फ्रेम के कैंडल में। तो अब हम लोग देखेंगे इनके एलिमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, ये कलर्स कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रीन और रेड ही होंगे। आपने देखा होगा लोग ग्रीन कैंडल की जगह वाइट कैंडल यूज़ करते हैं, रेड की जगह ब्लैक यूज़ करते हैं। वो तो आपके ऊपर है, आपको ब्लू और पिंक अच्छा लग रहा है तो आप वो यूज़ कर लें। लेकिन मैं इस पूरे कोर्स में ग्रीन और रेड कैंडल्स ही यूज़ करूँगा, ताकि हमारा एक स्टैंडर्ड फॉलो हो। तो ग्रीन कैंडल हमेशा बुलिश कैंडल मैं बताऊँगा, बुलिश है, और रेड कैंडल मैं बियरिश कैंडल बताऊँगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इनमें एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो किसी एक कैंडल को हम लोग पकड़ते हैं अभी, फिर वहाँ से चालू शुरू करते हैं। तो जैसे ये हमने एक कैंडल देख लिया, पहले एक नॉर्मल कैंडल लेते हैं, फिर विक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ये मान लीजिए एक नॉर्मल कैंडल है, ठीक है, इसमें अभी विक नहीं है। तो ये जो मेन जो बॉडी सराउंड कर रही है इस चीज़ को, जो कैंडल की वैक्स बॉडी की तरह दिखती है, इसे हम लोग बॉडी बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये नीचे वाला पॉइंट जहाँ पे कैंडल का बॉटम है, उसे हम लोग बोलते हैं, इन केस ऑफ ग्रीन कैंडल, ओपन एंड क्लोज बोलते हैं जहाँ उसका टॉप है। ओके, अब ओपन क्यों बोलते हैं, अब आप इसे ट्रेडिंग से वो करिए, यानी आप ट्रेडिंग चार्ट खोलते हैं, मान लीजिए आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो जो 9:15 की जो कैंडल बनी हुई है,
यानी 915 पे जो पॉइंट उसका प्राइस है, मान लीजिए आप 1 डे का कैंडल स्टिक पैटर्न देख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, तो ये जो प्राइस यहाँ पे जो आई हुई है ना, पहला जो कैंडल बना जहाँ पे उसने ओपन दिया, तो 915 की मान लीजिए कैंडल है। आप आप उस दिन मान लीजिए मार्केट बुलिश था, तो उस दिन में 1 डे का कैंडल ग्रीन बना। ओके, सो ये जो पॉइंट है, जो उसका लोएस्ट पॉइंट है, वो 915 पे बना होगा मे बी। उसके बाद प्राइस ऊपर जाता गया, तो ये इसका ओपन था। मान लीजिए ये प्राइस था समथिंग 100.01 पे ये मार्केट खुला था, या 0.05 जो भी है, टिक साइज़ भी देखनी पड़ती। तो ये फिर मान लीजिए क्लोज हुआ 102.10 पे, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला पॉइंट था ये इसका ओपन हो गया, और ये ऊपर वाला पॉइंट जो है इसका क्लोज हो गया, ठीक है, ग्रीन कैंडल के केस में। अब रेड कैंडल के केस में क्या है? रेड कैंडल के केस में ऑब्वियस सी बात है, जो क्योंकि प्राइस नीचे आया है ओवरऑल, तो जो ऊपर वाला पॉइंट होगा वो उसका ओपन हुआ होगा, जहाँ प्राइस ओपन हुआ। मान लीजिए ये 95.00 था, और नीचे जहाँ कि वो बंद हुआ वो कैंडल। अब कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है ये 1 मिनट कैंडल है, 5 मिनट कैंडल है, 1 डे कैंडल है, 1 वीक कैंडल है। यानी मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कि ओपन और क्लोज क्या होता है। क्लोज मान लीजिए ये आके बंद हुआ 90.50 पे, तो ये इसका मिनिमम पॉइंट हो गया जहाँ तक वो आया, तो ये क्लोज हो गया उसका। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें जान ली क्या क्या होता है। ये हो गई बॉडी, ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज। ओके, अब हम लोग देखेंगे विक क्या होती है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है ना। तो उसके लिए हम लोग दूसरा कैंडल बनाते हैं। अब मान लीजिए ऐसी कैंडल फॉर्म हुई, या ऐसी कैंडल फॉर्म हुई, या ऐसी कुछ बनी। अब जैसे हमने कैंडल देखा जो हम लोग दिवाली में जलाते हैं, उसमें वैक्स की बॉडी होती थी, वैक्स बॉडी, और एक थ्रेड का विक होता था, थ्रेड विक, जिसे हम लोग जलाते हैं। तो वैसे ही इसमें भी जो थ्रेड जैसा दिखता है, इससे हम लोग कैंडल स्टिक में उसे हम लोग विक बोलते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, अभी हम लोग बस जान लेते हैं टर्मिनोलॉजी क्या है। तो ये जैसे इस कैंडल में 2 विक है, एक ऊपर भी विक है और एक नीचे भी विक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं अपर विक, और इसे हम लोग बोलते हैं लोअर विक। अच्छा, विक्स को शैडोज़ भी बोलते हैं कभी कभी, यानी आप बोल सकते हैं कभी कभी क्या। तो ये हो गया अपर शैडो, और ये हो गया लोअर शैडो। और वो विक का उस पूरे कैंडल में जो विक का एकदम मिनिमम पॉइंट था, उसको हम लोग बोलते हैं लो, और जो मैक्सिमम पॉइंट था विक का, उसे हम लोग बोलते हैं हाई। ओके, तो हमने यहाँ पे कितनी चीज़ें जान ली। हमने बॉडी के बारे में जान लिया, बॉडी क्या होता है, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, फिर अपर विक क्या होती है, लोअर विक क्या होती है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है। उसके बाद एक और चीज़ है, ये जो पूरी बॉडी जो बनी, यानी जो भी बॉडी का एक, मान लीजिए ये ऐसी बॉडी बनी, तो ये जो पूरा इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा स्ट्रक्चर बन के आया है, इसे हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ दैट कैंडल, रेंज ऑफ द कैंडल, या जस्ट रेंज। यानी ये उस कैंडल का पूरा रेंज है जिसमें उसने प्राइस को फ्लक्चुएट किया है।
लो से लेके हाई से लेके लो तक पूरा ये जो फॉर्मेशन है उसे हम लोग रेंज बोलते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि ओके, अब जैसे ये देख लो आप, एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। ये मान लीजिए ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है, सॉरी रेड। ओके, अब आप इसमें देखो, इसका जो ओपन प्राइस था, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो ये ओपन प्राइस ही होगा इसका, और ये रेड कैंडल है तो इसका, अच्छा मैं दूसरा कैंडल बनाता हूँ, मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो यहाँ नहीं दिख रहा है। सॉरी, अच्छा तो ये देखिए, ये उसका ओपन प्राइस ये हो गया, और प्राइस इसके नीचे गया भी नहीं है, इसके नीचे नहीं गया है, तो इस केस में लो भी यही हो जाएगा। ओपन और लो दोनों एक ही है, एक ही प्राइस है, जो भी हो। ये मान लीजिए 95.05 है, तो इसका ओपन और लो सेम हो गया। सेम इस केस में आप देख लो, इसका क्योंकि ये रेड कैंडल है तो इसका मैक्सिमम प्राइस ये था इस पॉइंट पे, यही इसका हाई भी है, और यही इसका, आप देखो ओपन भी यहीं पे हुआ था, तो ये ओपन और हाई इसका सेम है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ओपन लो सेम हो, हाई और ओपन सेम हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कैंडल बनी, ठीक है, वो ऊपर गया प्राइस उसका, लेकिन फिर वो नीचे आ गया तो एक विक फॉर्म हो गई, फिर एक विक फॉर्म हो गई, तो इसका बॉडी ये हो जाएगा, इसका ओपन भी यही हो जाएगा और इसका क्लोज भी यही हो जाएगा, क्योंकि कैंडल ऐसा बना, ये एक प्योर लाइन है। यहीं पे मान लीजिए 100 था प्राइस, तो ये यहीं पे ओपन हुआ, फिर ये ऊपर गया, ग्रीन कैंडल उस समय फॉर्म हुई होगी, लेकिन फिर प्राइस को वहाँ से गिराया गया तो फिर विक फॉर्म हो गया। फिर मान लीजिए नीचे गया, वो रेड कैंडल बनी होगी, लेकिन फिर उसको बायर्स ने ऊपर ले गया, तो प्राइस कुल मिला के यहीं एक पॉइंट पे क्लोज हो गई। तो यही इसका ओपन बॉडी भी है, यही इसकी ओपन भी है, क्लोज भी है, और हम लोग ये कहेंगे कि कोई रिलेवेंट बॉडी ही नहीं बनी। ओके, तो ये थे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ अबाउट द कैंडल्स। अब हम लोग थोड़ा एडवांस में जाएंगे, ये देखेंगे इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, हर एक कैंडल का, विक्स का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे हम लोग स्ट्रेंथ पता करते हैं, कैसे वीकनेस पता करते हैं। अब हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे।